ब्रेकिंग न्यूज, दुनिया एक नए एनर्जी क्राइसिस के दरवाजे पर खड़ी है जी। ब्रांड ऑयल, क्रूड ऑयल की जो कीमत जो इस वक्त पहुंच चुकी है वो $141 पर बैरल, और एक बैरल का मतलब होता है जी 159 लीटर। और ये लेवल लास्ट टाइम देखा गया था जी 2008 का, जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, जब हमको ये लेवल देखने को मिला था। लेकिन सवाल ये है, क्या हम फिर से वही तबाही देखने वाले हैं जो हमने 2008 के अंदर देखी थी? और अब जिस तरीके से दुनिया गुजर रही है तो उसके ऊपर वही दोबारा आने वाली है जी। ठीक है, तो जब ऑयल इतना महंगा होता है, सिर्फ पेट्रोल नहीं पूरी दुनिया महंगी हो जाती है। समझ में आ रहा है? सिर्फ पेट्रोल के ऊपर ही फर्क नहीं पड़ा कि पेट्रोल महंगा हो गया, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया जी, खाना वो आप देख सकते हैं महंगा हो गया जी, बिजली वो आप देख सकते हैं महंगी हो जाती है, और आखिर में आम इंसान की जो जिंदगी होती है मुश्किल भरी हो जाती है। हर चीज की चेन ऑयल से जुड़ी हुई है, और जब चेन टूटती है तो सिस्टम हिल जाता है। और जिस वक्त, और अभी आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया पर इसके जो इम्पैक्ट है वो हमको पड़ते हुए नजर आ रहे हैं जी। अब ये जो इतना बड़ा क्राइसिस हुआ है इसके पीछे सबको पता है कि अभी इस क्राइसिस के पीछे जो एक सबसे बड़ी वजह है वो है जी मल्टीपल ग्लोबल टेंशन जो इस वक्त क्रिएट हो गए। खास तौर से अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो ईरान और इसराइल और अमेरिका के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है, और ख़ास तौर पे उसकी वजह से, उस जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो बंद कर दिया गया है। समझ में आ रहा है जी? तो ये वो जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जहां से लगभग दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है, और उसको इस वक्त ईरान ने, आप देख सकते हैं कि बंद कर दिया है जी। कुछ ही आप देख सकते हैं जहाज जा रहे हैं, बाकी दुश्मन के जितने भी जहाज हैं वो आप देख सकते हैं कि बंद है, जिसकी वजह से सप्लाई चौक हो गई है जी। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो उसके ऊपर पड़ रहा है जी, उसका क्या वजह, उससे क्या हो रहा है जी? हाई ऑयल प्राइस का जो सीधा इम्पैक्ट है उससे क्या होगा जी? इन्फ्लेशन पड़ती है जी, महंगाई आप देख सकते हैं कि होने लगती है। कंट्रीज, खास तौर से अगर हम बात करें इंडिया, जहां पर ऑयल इंपोर्ट ज़्यादा है, वहाँ पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस हैं वो आसमान छूने लगते हैं जी। अभी तो फिलहाल नहीं छुए हैं, ठीक है, बट जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपको ये इसके जो असरात हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हमको देखने को मिलेंगे जी। बिजनेस का जो कॉस्ट होता है वो बढ़ने लगता है जब आम, ठीक है, जॉब्स कम होने लगती हैं, आम इंसान परेशान होने लगता है और लोगों की जॉबें चले जाती है। हिस्ट्री गवाह है जी, 2008 में भी ऐसा ही स्पाइक हमको देखने को मिला था, रिसेशन भी हुआ था। तो ऑयल की प्राइस की वजह से भी एक बहुत बड़ा प्रेशर हमको 2008 के अंदर हमको देखने को मिला था जी। तो 2008 के अंदर जो लोग थे उनको पता था, हमको भी पता था जी उस वक्त क्या हालात हो गए थे जी। तो जियो पॉलिटिकल गेम इस वक्त क्या चल रहा है जी? ये सिर्फ ऑयल क्राइसिस नहीं, ये एक ग्लोबल पावर गेम है जी। अमेरिका चाह रहा है कि ऑयल के ऊपर सारा मेरा कंट्रोल हो जाए। कंट्रीज अपनी सप्लाई सिक्योर कर रही हैं, अलायंस शिफ्ट हो रहे हैं। अभी आपने देखा कैसे कैसे अलायंस बन रहे हैं जी इस वक्त। और एनर्जी अब सिर्फ फ्यूल नहीं बल्कि एक वेपन बन चुकी है जी। एनर्जी, एनर्जी को संभाल के रखना और उसको सिक्योर करना और उसको रिजर्व करना, उसके ऊपर सारी दुनिया इस वक्त कर रही है जी काम। जिसके जितने बड़े स्ट्रैटेजिक रिजर्व होंगे उसको उतना ही है जी फायदा। ठीक है, तो आने वाले वक्त के अंदर क्या हो सकता है जी? अब दो रास्ते हैं जी। या तो टेंशन और बढ़कर दुनिया को एक और इकोनॉमिक क्रैश की तरफ ले जाएगी। अमेरिका अपनी तरफ से बयानबाजी कर रहा है जी, अमेरिका कह रहा है जी मैं तो झुकने को तैयार नहीं हूँ, ईरान कहता है मैं तो लड़ता रहूंगा जो। या फिर ये क्राइसिस दुनिया को मजबूर करे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने के लिए, यानी कि अब भैया दूसरे और तरीके देखे जाएं, ठीक है, और नए तरीके देखें, सोलर सिस्टम पे काम किया जाए। तो अब भैया लोग बात भी कर रहे हैं जी, सिर्फ ऑयल के ऊपर डिपेंड होने का मतलब ये है कि सब कुछ चौक, ठीक है, सब कुछ स्टॉप हो गया है जी। समझ में आ रहा है जी आपको? तो एक बात याद रखें, ऑयल सिर्फ फ्यूल नहीं, ये दुनिया की इकोनॉमी का हार्ट बीट है। और जब हार्ट बीट रुकती है, समझे, या फास्ट हो जाती है या अनस्टेबल हो जाती है, तो बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।